सफला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सफला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जोगी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जोगी। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, इसकी व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। प्रिय भक्तों, उन्होंने स्वयं एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम बताया है। भक्तों, जिस प्रकार सभी एकादशियों के नाम अलग अलग हैं, इनकी व्रत कथा भी अलग अलग है। और आज हम आपको सफला एकादशी की कथा सुना रहे हैं। व्रत कथा सुने बिना किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अतः भक्तों, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए सफला एकादशी की ये पावन कथा। कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी भक्तों आए। सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा भी है। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कथा इसकी भी सुनी है। कथा सभी एकादशियों की वही सुनाते थे। समय समय पर पांडवों का वो ज्ञान बढ़ाते थे। फिर से आज युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए। देखे युधिष्ठिर को श्री कृष्णा मंद मंद मुस्काए। आदर सहित युधिष्ठिर उनको शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जोगी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जोगी। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी भक्त भली भांति परिचित हैं, श्री कृष्ण सदैव ही पांडवों के हितैषी रहे हैं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का ज्ञान सदैव श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया और अनेकों ही ज्ञानवर्धक कथाओं के द्वारा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पांडवों को प्रेरित करते रहे। प्रिय भक्तों, जब पौष माह लगा तो एकादशी की कथा सुनने के उद्देश्य से युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे। अनुसरण हम आप कहीं करते हैं पांचों भाई। आपने ही मुझे मोक्षदायी एकादशी की कथा सुनाई। पौष माह बड़ा पावन अब तो केशव लग गया है। आने वाली एकादशी का बोलो नाम क्या है। व्रत विधि और महत्व भी सुनना मैं चाहता हूँ। सुनने को कथा सदा आपके पास में आता हूँ। आने वाली एकादशी की भी आज कथा सुनाए। और बताइए व्रत में पूजा किसकी की जाए।
उचित मार्ग तो आप सदा हमको दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके श्री मुख से मैंने मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुना और माता कुंती तथा द्रौपदी सहित हमने विधि पूर्वक व्रत भी किया। अब क्योंकि पौष माह लग चुका है, अतः आज मैं कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। उनकी बात सुनकर श्री कृष्णा कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः एकादशी व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे अति प्रिय होते हैं। नहीं होता है युधिष्ठिर कोई एकादश जैसा, हजारों अश्वमेघ यज्ञ से भी ना मिले फल ऐसा। जैसा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है, पापी जन भी एक ही व्रत से मुक्ति को पाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम कहलाता है। जाने अनजाने पापों से भक्त मुक्त हो जाता। विधि विधान से जो एकादश व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण में श्री हरि का नाम सिमरते हैं, सब पापों से होके मुक्त बैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वो मात्र एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो सकता है। एकादशी व्रत संकल्प लेने, षोडशोपचार से हरि पूजन एवं रात्रि में हरि जागरण मात्र से प्राणी समस्त पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ निवासी हो जाते हैं। यदि किसी ने समस्त जीवन में पाप कर्म किए हैं और वो मनुष्य एकादशी व्रत को विधि पूर्वक कर ले, तब भी भक्त वत्सल श्री हरि उसके पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं। हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार सभी एकादशियों की व्रत कथाएं हैं, सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा भी बड़ी ही पावन है। व्रत करने वाले भक्तों को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो।
राजा एक जिसमें राज करता। धर्मात्मा राजा था बड़ा ही और था वो दयावान, प्रजा का पालन करने में भी बड़ा ही निष्ठावान। राजा रानी दोनों ही हरि नाम सिमरते हैं, आदर अपने राजा का सब प्रजावासी करते हैं। समय समय पर राजा लगाते अपनी राजसभा, धीरे धीरे राजा का भी बढ़ने वंश लगा। एक एक कर पुत्र चार उनको हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा महिष्मान को 4 पुत्र हुए। राजा ने राजपुरोहित बुलाकर सबका नामकरण भी करवाया। धीरे धीरे राजा के सभी पुत्र युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। राजा के 3 छोटे पुत्र तो राजा महिष्मान के जैसे ही गुणवान हुए, किंतु सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम लुम्पक था, बुरी संगत में पड़ गया और मदिरा पान पर स्त्री गमन और अनेकों दुष्कर्मों में लिप्त हो गया। अपने पुत्र के दुष्कर्मों का राजा महिष्मान को जब पता चला तो वो बड़े दुखी हुए। पुत्र को बड़ा ही समझाया, पर उसके दुष्कर्मों में ना अंतर कुछ भी आया। प्रजावासी भी लुम्पक से है बड़े दुखी हो जाते। राजकुमार था इस कारण कुछ बोल नहीं पाते। लाज बड़ी ही अपने पुत्र पे महिष्मान को आती, दूर दूर तक चौकी उनकी फैली हुई थी खाती। और पुत्र उनका है दुष्कर्मों में लिप्त हुआ, व्यर्थ गया है राजा ने जितना भी पुण्य किया। प्रजा के सामने भी राजा लज्जित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अपने पुत्र के दुष्कर्मों से राजा महिष्मान बड़े ही लज्जित होते थे। जब समझाने के पश्चात भी लुम्पक के दुष्कर्मों में कोई कमी नहीं आई तो राजा महिष्मान ने उसे अपने नगर से निष्कासित कर दिया और वो जाकर एक वन में रहने लगा। निष्कासित जब पिता ने उसको राज्य से कर दिया है, एक वन में आकर के वो तो रहने लग गया है। दुष्कर्मों की किंतु उसको लत भी लगी हुई, जो वन में आने से उसकी पूरी नहीं हुई। दुष्कर्मों का इतना वो तो आदी हो चुका था, मदिरा पान बिना नहीं एक दिन वो रह सकता था। सोचा रात को नगरवासी जब सारे सो जाए, चोरी करके धन
मृत चाहे हो जाए। ऐसे विचार ही लुम्पक के मन में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जो भी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पापी मनुष्य के मन में सदैव पाप कर्म ही आते हैं। लुम्पक यद्यपि राज्य से निष्कासित होकर वन में रहने लग गया था, किंतु उसे अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप न होकर चोरी करने का विचार मन में आता है। दिन तो वो वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिताने लगा और रात को नगर में जाकर किसी नगर में चोरी करने लगा। इसी प्रकार उसके दुष्कर्म निरंतर चलते रहे, किंतु एक बार वो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया। चोरी करते हुए भी एक दिन वो पकड़ा जाता है और नगर के वासियों से वो मार बड़ी खाता है। वस्त्र जो तन पर उसके थे वो भी फट जाते हैं, फिर कुछ लोग भी लुम्पक को पहचान ही जाते हैं। चोर समझकर मार रहे थे पर जो गए पहचान, छोड़ दिया क्योंकि था आखिर राजा की संतान। फटे हाल में लुम्पक उस पीपल के नीचे आया। सर्द रात थी बड़ी, वो ठीक से सो भी नहीं पाया। फटे पुराने वस्त्र शीत को रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जो भी। जब कृपा हरि की होगी मिलता है मानो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जब नगरवासियों ने लुम्पक को चोरी करते हुए पकड़ा तो उसे खूब पीटा, क्योंकि वन में रहते रहते वो राजकुमार न होकर कोई पहेलिया प्रतीत हो रहा था और उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया था। अपनी भूख मिटाने के लिए दिन में वो पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा था और रात अपने ही नगर में आकर चोरी करने लगा। तभी चोर समझकर लोगों ने उसे खूब मारा, जिससे उसके तन के वस्त्र भी फट गए। लेकिन जब कुछ लोगों ने उसे पहचान कर छोड़ दिया तो वो कराहता हुआ उसी पीपल के नीचे आकर लेट गया। किंतु बहुत सर्द रात होने के कारण उसे निद्रा भी नहीं आई और रात को मारे सर्दी की उसके हाथ पांव भी अकड़ गए। कर्मों की लुम्पक के ऊपर ऐसी मार पड़ी, फटे पुराने वस्त्र है तन पर और सर्दी है बड़ी। पौष माह की सर्द रात थी और चल रही हवा, कैसे नींद आएगी जाड़ा नहीं जो सहन हुआ। मारे शीत के हाथ पांव भी उसके अकड़ गए, कर्मों के कारण भाग्य उसके ऐसे बिगड़ गए। मूर्छा अवस्था लुम्पक को तो जैसे आई है, कांपते कांपते उसने सारी रात बिताई है। प्रातः काल फिर सूर्य देव तो उदय हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, मारे सर्दी के लुम्पक रात भर कांपता रहा और प्रातः सूर्योदय होने के पश्चात उसे नींद आई और वो दिन भर सोता रहा। सायकाल जब उसकी निद्रा टूटी तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी, किंतु मारे भूख प्यास के वो इतना निर्बल हो गया कि अब शिकार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे तैसे वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में निकल पड़ा। निर्बल बड़ा ही हो गया लुम्पक, भूख ने उसे सताया। सोचा के कुछ फल खा कर ही जाए इसे मिटाया। नहीं शिकार के लिए रहा उसकी काया में बल है। निकल गया वो वन में जहाँ वृक्षों को लगते फल है। वृक्षों पर भी चढ़ने की तो हिम्मत नहीं रही। एक तो भूख लगी ऊपर से रात को मार सही। गिरते पड़ते लुम्पक कुछ आगे की ओर बढ़ा। शायद कोई फल मिल जाए, नीचे उसे पड़ा। एक वृक्ष के नीचे उसे कुछ फल मिल जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है मांगो जो भी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जब लुम्पक में इतनी ताकत भी नहीं रही कि वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ सके, तो उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप भी हुआ। अंत में उसे एक पेड़ से गिरे हुए कुछ फल मिल ही गए। लुम्पक फलों को लेकर जब तक उस पीपल के वृक्ष के नीचे आया, तब तक रात हो चुकी थी। लुम्पक को अब अपने दुष्कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पीपल के वृक्ष के नीचे फल रख दिए और कहा, हे भगवान, ये फल आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। पश्चाताप और दुख के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आई। ऐसे में लुम्पक को व्रत और जागरण दोनों का फल प्राप्त हो गया और संयोग से वो सफला एकादशी का दिन था। अनजाने में व्रत किया और हुआ जागरण है। पाप नष्ट हो गए लुम्पक के जिसके कारण है। श्री हरि विष्णु की उस पर कृपा है ऐसी हुई। जो पीड़ा थी काया में अब वो भी नहीं रही। हुई है आकाशवाणी, अपने राज्य में लौट के जाओ। पश्चाताप मुझे कर्मों पे पिता को ये बतलाओ। फिर तो लुम्पक अपने राज्य में लौट के आया है। अपने पिता को उसने वाक्या सभी बताया है। सुनकर राजा महिषमान प्रसन्न हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से काम सफल सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जब कृपा हरि की होगी, मिलता है
कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अनजाने में ही व्रत और जागरण की फल प्राप्ति होने से श्री हरि विष्णु जी की लुम्पक पर ऐसी कृपा हुई कि उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और अपने पिता के समक्ष आकर उसने अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप किया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करते हुए अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अंत में बैकुंठ धाम को गया। हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी व्रत है सफला एकादशी का। सफला एकादशी के व्रत की कथा यही है युधिष्ठिर, किया प्रकट आभार युधिष्ठिर ने भी कथा को सुनकर। व्रत करने वाले भक्तों को अवश्य सुन